किसी दिन तो हम लोग को मार के भी चले जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो चोर अंदर क्या होगा, कोई बाहर का तो होगा नहीं, ऐसा लग रहा है। पर सर इस हम लोग घर में ताला लगा के जा नहीं पा रहे भैया, कहीं पर इतना डर लग रहा है। किसी प्रकार की हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ना ही सुरक्षा मिल रही है, ना ही बस मिलती है, ना ही एम्बुलेंस है। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी हमें सुविधा नहीं है। तो हम कोई मतलब नहीं है कि मतलब कोई सुरक्षा नहीं है, फैमिली अंदर क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं है। और जो फुटेज जिनके हाथों में देश और समाज की सुरक्षा होती है, उनकी फैमिली ही सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। अभी हम राजनांदगांव 8वीं बटालियन के उस क्वार्टर पर हैं जहां पर 19-20 की रात चोरी हुई है। बटालियन जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है, यहां पर पेट्रोलिंग और सीसीटीवी व्यवस्था होती है। उसके बाद भी यहां पर चोरी की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा 6 घरों में ताला टूटा है, जहाँ पर 2 घर जहाँ कुछ नहीं था तो वहाँ से छोड़कर दूसरे घर में गए, जहाँ पर वहाँ भी ताला तोड़े। उसके बाद वहाँ घर वाले नहीं थे तो वहाँ से सामान चोरी करके ले गए, और 2 घर जहाँ पर व्यक्ति थे वहाँ से व्यक्तियों के डर से वो लोग भाग गए। आइए अंदर जाके देखते हैं कि घर का माहौल क्या है और चोरों ने कितना सामान चोरी करके ले गए हैं। आप देख सकते हैं इसी घर में चोरी हुई है और यही रूम है जहां पर पूरा सामान बिखरा हुआ है। चोर यहीं से पूरा चोरी करके ले गए हैं। बताया जा रहा है कि उस वक्त घर वाले घर पर नहीं थे तो चोर ने घर को सूना पाकर आया और घर में खोजबीन करके सामान ले गया है। ये जो अलमारी देख रहे हैं इसी में वो सारा सामान था, सोना चांदी जेवरात और जो पैसे। बताया जा रहा है कि पैसे कैश जो है 5,000 और सोना चांदी करके लगभग 20 से 25,000 की यहाँ पर चोरी हुई। चोरों ने इस कदर चोरी की है कि गुल्लक जिसमें छोटे बच्चे पैसा इकट्ठा करके रखते हैं उसको भी नहीं छोड़ा और इसमें गुल्लक को फोड़कर इसमें का भी पैसा ले गए हैं। यहाँ पर रहने वाले परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनके मन में क्या है। बताइए आंटी, आपके घर क्या क्या सामान चोरी हुई है? हमारे यहाँ लाकर में 5-6 जोड़ी पायल और एक कान का और अंगूठी एक। जिस दिन चोरी हुई उस दिन आप लोग कहाँ थे? हम लोग, हमारे घर का कूलर खराब था तो उस दिन खूब गर्मी था तो पड़ोसी के यहाँ सोने चले गए। लगभग कितने की चोरी हुई है आपके? वही तो हमारे हिसाब से तो 25-30 हज़ार का हुआ है। कुछ नकदी पैसा भी था वहाँ। और मैं तो पूरा अपने पति और बेटे का कमाई खोने से बच गया तो बच गया, और नहीं बचता तो सभी जाता। लगभग कितनी कमाई चोरी होते हुए बची? 20 लाख का चोरी होते हुए बचा है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी तो बच गया। अब मेरे बेटियों के 3 बेटी है मेरी, 2 बेटियों का भी गहना यहीं रखी थी और तीनों बेटी का गहना था, और मैं अपने बहू के लिए भी रखी थी गहना। तो बेटा तो मेरा रहा नहीं, और ऊपर से ये मेरा दूसरा दुख है। अब मैं किससे मदद मांगूं? खाली माँ बेटी रहते हैं। किसी दिन तो हम लोग को मार के भी चले जाएंगे। इसकी जवाबदारी कौन लेगा सर? जैसा कि आंटी ने बताया कि उनके घर लगभग 20 लाख की चोरी होने से बची है, और इस घटना के बाद से आंटी काफ़ी डरी हुई है। ये तो सिर्फ चोरी है, आगे इससे भी बड़ा घटना हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है फैमिलियों के द्वारा। 19-20 की रात को यहाँ पर चोरी हुई, उसकी क्या कुछ जानकारी है आपको? मैं तो यहाँ से बाहर रहती हूँ, ये मेरा मम्मी का घर है, लेकिन मेरा भी गहना यहाँ रखा हुआ था इसलिए मैं आई हूँ। सुबह मम्मी फ़ोन करके बताई 5 बजे के करीब कि चोरी हुआ है यहाँ, तो फिर मैं यहाँ आई। आप ही के घर में हुआ? हाँ, मेरी मम्मी के घर में हुआ है चोरी। और कितने घर में हुई? और 4-5 लोगों के घर का लॉक टूटा हुआ है, 6 घरों का है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन चोरी हमारे यहाँ हुई है। और एक और घर है ना, उनके यहाँ का भी लॉकर वगैरह टूटा हुआ है। पिछले बार भी यहाँ पर चोरी हुई थी, उस पर आप क्या? जी, पिछले बार चोरी हुई तो कार्रवाई नहीं किए, सीधी सी बात है, इसीलिए और दोबारा हुआ है, दबा दिया गया है। उसको खोजना था, छानबीन करना। अब 3 साल होने को है, फिर भी अभी तक कोई सुराग ही नहीं मिला है।
क्या मतलब समझे इसका, बताइए। जब पिछली बार के चोरी हुई तो उस पर कुछ नहीं हुआ, तो इस बार क्या अब कुछ होगा, आप क्या अब इस उम्मीद बार करते हैं? कोशिश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए भाई। मेरी तो यही उम्मीद है सरकार से भी, यहाँ के लोगों से, कि कार्रवाई अच्छे से करें, दबाया ना जाए उसको, उभर के सामने आए जो भी है चोर, और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सही से रखें। यहाँ आप किसी के घर में जब सोए हैं फिर भी घुस जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? पहुँच जाएगा वो भी बात। बोलिए ना, आपको बोलना है तो बोलिए, ये तो रखो। जी बताइए, कोई भी मन की बात रखो। बताइए। जो हमारे मंत्री हैं उनके पास मतलब बात रखी जाए, अगर हमारे शासन से नहीं हो पा रहा है तो। अब बाकी यहाँ जवान अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन चोर है, अब चोर कहाँ से आ रहे हैं ये तो अब हम नहीं जानते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। जगह तो पूरी खुली हुई है यहाँ, और अगर कार्रवाई इन लोगों का नहीं हो रहा है या चाहे नहीं हो पा रही है, 2 बार चोरी हो गई, इसलिए हम लोग को भी डर है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो हमें सेफ्टी चाहिए। तो विष्णु साहु जी जो भी हमारे मंत्री महोदय हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बटालियन में आके इसकी कार्रवाई की जाए और अच्छे से की जाए, ताकि भाई दोबारा चोर तिबारा नहीं आए, और हमारी सेफ्टी की जाए इस चीज़ के लिए। यहाँ पर चोरी हुई, क्या कुछ जानकारी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैडम, यहाँ पे जैसे चोरी हो रही है मैडम, 3 साल पहले भी यहाँ पे चोरी हुई थी और अब भी हो रही है। जिस तरह से चोरी हो रही है उस तरह से सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। हमें किसी चीज़ की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है यहाँ पे। हमारे हस्बैंड जो है बीजापुर में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, या अपनी फैमिली को यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे रख के चाहते हैं कि हमें यहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन किसी प्रकार की हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है। ना ही सुरक्षा मिल रही है, ना ही बस मिलती है, ना ही एम्बुलेंस है। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी हमें सुविधा नहीं है, तो हम कहाँ जाए इसके बाद? हमें बहुत डर लगता है, अकेले बच्चे लोगों को लेकर रहने में बहुत डर लग रहा है कि चोर कहीं आए, कहीं हमको मत मार दें। और जिस तरह से हो रहा है उस तरह से लग रहा है बहुत जल्द अब हमारा भी नंबर है, इस तरह का लग रहा है मेरे को। जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं कितना आक्रोशित है इस चोरी के बाद से, और उनका कहना है कि बटालियन में रहते हुए भी उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। हम अभी 8वीं बटालियन में हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं। जितने भी पुरुष होते हैं सब ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं अपने बच्चों के साथ अकेले घर में रह जाती है। कुछ महिलाएं हैं जिनके यहाँ 19-20 की रात को चोरी हुई है, हमने अभी बात की और भी बात करते हैं। मैडम आप बताइए, आपके घर भी चोरी हुई है? हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो चाहती हूँ सुरक्षा। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था कि मेरी साथी जब इंटरव्यू ले रही थी तो आप बोल रहे थे कि चोरी के नाम से भी डर लग जा रहा है। डर लग रहा है बिल्कुल। वो तो बच्चे हैं, पति बाहर है कंपनी में, वो कुछ भी करके जा सकते हैं, ना बाउंड्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब तो लगता है कि दिन में भी डर लग रहा है, रात को तो छोड़िए, दिन में डर लग रहा है कि हम मतलब कैसे रहें। देखिए ये सोचने का विषय है। आम आदमी इस बात को बोले तो समझ आता है, यहाँ तो पुलिस फैमिली ही बोल रही है। ये पूरा कंपाउंड जो है घेरा हुआ है, यहाँ पर लगभग पुलिस पेट्रोलिंग होती है, उसके बाद भी यहाँ से ऐसी बातें निकल कर आ रही है। मैडम आप उस समय घर में अकेले थे कि और कोई? मैं थी और मेरी बेटी थी। मेरे पति 2 बजे 2 से 4 उनकी ड्यूटी थी। जब वो आए तो दरवाज़ा पूरा खुला, ताला खुला हुआ था। फिर वो हम लोग को देखे तो बोले कि सो रहे हो, चोरी हो गया। तो हम लोग बोले नहीं, ताला चाबी तो आपके पास है। लेकिन देखे तो ये तो बहुत बड़ा चोरी, एकदम मतलब पूरा इधर लोग बुलाए गए सब जवानों लोगों को, तो ऐसे है सर। तो जैसे यहाँ चोरी हुई मैम, तो कैसे पता चला, किसने पहले ने बताया किसी के घर? आप जानते हैं इसके बारे में? हमारे यहाँ पति जी आए तो वो देखे कि ताला टूटा हुआ है, फिर उन्होंने सायरन बजवाए, पूरे अपने जवानों को इकट्ठा किए सर। देखे तो पता चला कि यार यहाँ तो बहुत चोरी, और एक नहीं 8-8, 9-9 घर में चोरी हुई है। अगले 2 साल पहले चोरी हुई थी। चलिए देखते हैं, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी पूछेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। आप बताइए मैडम, क्या है, आपको क्या डर है, कैसा फील कर रहे हैं? सर एकदम मतलब सुरक्षा का तो एक भी नहीं है यहाँ पर लेडीज लोग की, क्योंकि ये तो अकेले थी घर में और 2 लड़की थी, उनकी लड़कियाँ बड़ी हैं, घर के अंदर घुस गए हैं। उनको देख के यदि ये जग जाती तो सोच लीजिए इनको हमला भी तो हो सकता था। बताइए, वो गर्भवती महिला थी, जिनने देखा था, आवाज़ किया था, उनका तो दिमाग काम कर गया कि वो जब नीचे उतर गए तब उनने आवाज़ दी, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तब यहाँ सायरन बजा। और यहाँ पर इनके तो अभी बच्चा ख़त्म हुआ, अभी 1-2 महीना हुआ है, उनके यहाँ चोरी हो गया। 2 मतलब दुख उनके इधर हो गया। सामने में चोरी हो रहा है, लाइट जल रहा है, वीडियो फुटेज भी है कि आराम से वो लोग आ रहे हैं, उनको कोई पुलिस विभाग का डर नहीं है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को ना डर नहीं है यहाँ का, तभी वो इतने आसानी से मतलब घूम रहे हैं। वीडियो जो वायरल हुआ है, और बताइए मतलब हम लोग कहाँ जाएँ? हमारे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड लोग बार चले जाते हैं ड्यूटी में, सब अकेले। यहाँ अधिकतर 80% लेडीज़ लोग ऐसी हैं कि अकेले रहेंगी अपने बच्चों के साथ में। हम लोग घर में ताला लगा
के जा नहीं पा रहे भैया कहीं पर, इतना डर लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भले पुलिस की जो है फैमिली है, लेकिन डर तो सबके मन में होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चा हो, पुरुष हो, और पुलिस फैमिली ही सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ शासन प्रशासन किस कदर सोया हुआ है। यहाँ पे जो है पहले भी चोरी हुई थी, तो आप बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि आपके यहाँ चोरी हुई थी, क्या हुई थी पहले आपके यहाँ? मेरे यहाँ चोरी मतलब 15-20 लाख का जेवरात था। मेरे पति का जीवन भर का कमाई था सर, पूरा लूट के ले गए। और मैं ये चाह रही हूँ कि क्या बोलते हैं, अभी एक्शन लिया जाए। दूसरा बार चोरी हुआ है, चोर पकड़ा जाए, पकड़ के उसको वो बंद किया जाए और यहाँ सुरक्षा दिया जाए, और जो भी है उसको सजा दिया जाए। पकड़ाना चाहिए चोर, ये बोल रहे हैं। दूसरा बार क्योंकि यहाँ और घटना घट चुका दोबारा, तो इसमें सबको भय है, डर है, सबका भय बना हुआ है, सबका मन में डर है। और क्या बोलते हैं, अच्छे से अच्छे शासन कार्रवाई किया जाए, उसको अच्छे से एक्शन लिया जाए पकड़ने के लिए, कि यहाँ से कार्रवाई किया जाए, ऐसे यहाँ अधिकारी लोग बोले जाएं। यही सब। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ से पहले भी बहुत यानी ज़्यादा चोरी हो चुकी है, 15-20 लाख रुपए की, और उसका अभी तक कोई पता नहीं है। मैडम आप ये बताइए कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड है या नहीं है, कैसे है, क्या? गार्ड है सर, पर कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि मतलब कोई सुरक्षा नहीं है। फैमिली अंदर क्या करे क्या नहीं करे, कोई मतलब नहीं है। और जो फुटेज में दिखाया गया वो चोर आए कहाँ से और उसके बाद वो गया कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो चोर अंदर ही क्या होगा, कोई बाहर का तो होगा नहीं, ऐसा लग रहा है। पर सर इस बात को दबाने से आगे अगर कोई घटना होती है, कोई मर्डर होता है, तो कोई लेके फेंक ही देगा, तो आके इंसान लाश को ढूंढ के क्या करेगा बताइए सर। अब तो लग रहा है कि आगे यही शुरू होगा। देखिए कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो सीसीटीवी लगा जरूर हुआ है, और उसके बाद भी जो 2 लोग दिख रहे हैं उनका भी पता नहीं है। और आप ये सोच सकते हैं कि सीसीटीवी लगने के बाद, गार्ड होने के बाद भी यहाँ पे चोरी हो रही है, बहुत बड़ा मामला है ये। यहाँ पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ जो चोरी हुई है, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है। जैसे मान के चलिए लोग यहाँ आने के लिए डरते हैं, हम ही वहाँ से आए हैं तो हमको एंट्री कराया गया, हमारा नाम पता एड्रेस सब लिया गया, लेकिन चोर यहाँ बिना डरे घुस गए और यहाँ से चोरी करके चले गए। तो आप यहाँ आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो यहीं के भी हो सकते हैं कर। ये जो आप तार देख रहे हैं, फेंसिंग तार, ये 8वीं बटालियन की सुरक्षा व्यवस्था है, और जस्ट इसके पीछे नाला है जिसकी गहराई लगभग 4 से 5 फीट है। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए बटालियन में रह रहे फैमिलियों का कहना है कि जो चोर है वो यहीं के भी हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हमने बटालियन के कमांडेंट नेहा पांडे से बाइट लेने के लिए कॉल की, तो उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने पद ग्रहण किया तब उन्होंने पेट्रोलिंग के लिए ये सड़क का निर्माण कराया और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के लिए यहाँ पर इस फेंसिंग तार की जगह नया फेंसिंग तार की व्यवस्था की गई है। ऐसी जानकारी हमें कमांडेंट नेहा पांडे मैम से मिली। ये 8वीं बटालियन में आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग सीसीटीवी लगे हुए हैं, जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। उसके बाद भी यहाँ पर 2 चोर रात में आकर 19-20 के दरमियान चोरी करके चले जाते हैं। तो सीसीटीवी लगने का भी उनको डर नहीं है, आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। फुटेज में हम आपको दिखाएंगे कि किस कदर उनकी चहलकदमी यहाँ पर दिख रही है बटालियन में। आपको हम ये भी बताएंगे कि वो जो 2 चोर है वो फुटेज में तो दिख रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका जो है यहाँ पर कहीं पर पता नहीं है। तो इसी कारण यहाँ पे 4 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। हम आपको बता दें, ये जो 8वीं बटालियन है, यहाँ पे 2023 में भी चोरी हुई थी। लगभग बताया जा रहा है उस समय 20 से 25 लाख की चोरी हुई थी, लेकिन वहाँ का जो उस समय जो चोरी किए थे उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि पता नहीं अभी जो चोरी हुई है उसका भी जांच कहाँ तक पहुँचेगी, उसकी जांच का भी कहाँ तक प्रशासन लेकर जाएगी, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ की जो फैमिली है वो डरी हुई है, और वो अपना डर दर्शाते हुए बताते हुए हमारे मीडिया कर्मी और साथियों से बताई है कि वो बहुत डर के यहाँ पर रह रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पर चोरी हो रही है, ये घटना दोबारा भी हो सकती है। उनका कहना है कि यहाँ पता नहीं आने वाले समय में किसी की हत्या भी ना हो जाए, ऐसा यहाँ की फैमिलियों का कहना है। हम इस मामले को लेकर बड़े अधिकारियों की राय भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। यहाँ 20-25 हज़ार की बस चोरी हुई है, ये एक खबर तो है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहती है। बाहर से कोई आदमी जब यहाँ से गुजरता है तो उससे यह पूछा जाता है आपके आधार, ID जो भी है, या आप कौन है, सारी चीज़ों को पूछा जाता है, तब यहाँ एंट्री दिया जाता है। उसके बाद भी यहाँ लोग आकर चोरी कर चले जा रहे हैं, तो ये एक सोचने का विषय है। देखते हैं आगे कि इस मामले की जांच कहाँ तक जाती है और चोर जो है पुलिस के शिकंजे में आते हैं कि नहीं।
मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। बटालियन में 2 रात पहले चोरी हुई है, जिसमें कुल 7 घर में हुआ, जिसमें 5 घरों में अटेम्प्ट हुआ है, 2 घरों में चोरी हुई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके आधार पे साइबर की टीम और थाने की टीम, इसके अलावा टेक्निकल टीम भी लगी हुई है। उम्मीद है शीघ्र ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। सर, वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर महिलाओं का कहना था कि बहुत कमजोर है, आरोप लगा रहे थे, उस पर क्या कहना है? वो बटालियन का अंदर का मामला है, उस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। जो हमारी जांच है वो तेजी से चल रही है, उम्मीद है उसमें सफलता मिलेगी जल्दी।